हे गाइस, वेलकम बैक। तो क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके पॉसिबली हो सकता है थोड़ी सी खुशखबरी जो यहाँ पर है, जहां पर पॉसिबली आज फाइनेंस मिनिस्टर ने थोड़ा सा ये हिंट दिया कि इस बार के G20 मीटअप के अंदर यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके बात हो सकती है, अगर पॉसिबली रेगुलेशन यहाँ पर लेके आना है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि यूजुअली अगर आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्रिप्टो को थोड़ा सा नेगेटिवली स्टांस हमेशा यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा टोन के अंदर चेंज यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है। सो लेट्स लुक एट दिस। आज आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री का साथ में सेशन था। लास्ट ईयर जब हुआ था तब तो क्रिप्टो के अगेंस्ट में सारी बातें हो रही थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव यहाँ पर बात हुई है। तो देखते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्जैक्टली यहाँ पर बोला क्या है। लेकर अब तक कुछ नहीं बोला गया, मगर इससे एक विषय जोड़िए, G20 में जो चर्चा हमारी चल रही है, क्योंकि क्रिप्टो में टेक्नोलॉजी का प्लेस ज्यादा है। इनफैक्ट 99% वो ह्यूमन नहीं इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी का, उसमें हम सभी देशों से बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन अगर होना है तो एक अलग देश अकेला कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए सबके साथ बात कर रहे हैं, क्या कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम बन पाएंगे, जिससे अगर सब लोग उसके रास्ते पे चलते हुए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम बना देते हैं, हम इफेक्टिव रह पाएंगे। सो ये सब चर्चा में विषय है। इसीलिए कुछ नयापन नहीं है जो मैं बोलना चाहती हूँ हमारे बजट में, इसीलिए नहीं बोला। और G20 के साथ चर्चा अभी जारी है, इसीलिए कुछ नया बोलने का नहीं है। तो जैसा यहाँ पर आप देखोगे एक बड़ा अपडेट जो है, यूजुअली अगर हम देखेंगे तो हमेशा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, जब क्रिप्टो की बात आती है तो वो बात करती है कि बैन करना है, रेगुलेट करना है, हम देखेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि बैन वर्ड जो है वो किसी इंटरव्यू के अंदर निकल के नहीं आया। तो यहाँ पर साफ साफ अब ये दिख रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव रेगुलेशन या जो भी रेगुलेशन है उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिप्टो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, बाकी कंट्रीज में भी है। बाकी कंट्रीज अपनी तरफ से यहाँ पर स्टेप ले रही हैं, काफी लोग इसका, काफी कंट्रीज इसका एडवांटेज भी उठा रही हैं। एंड इंडिया ने अपनी तरफ से पहले ये डर था कि क्रिप्टो को लेके गलत चीजें या जो भी मतलब जो भी कंसर्न्स थे आरबीआई के बाकी, कि भाई उसको किसी तरह से रोकना है। वो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्राई कर लिया, अब उसका रिजल्ट जो है वो भी उनके सामने है। एंड बाकी बाहर की इंडस्ट्री जो बूम करी है वो भी दिख रही है। इतने सारे लोग जो इंडिया से बाहर चले गए वो भी कहीं ना कहीं नोटिस में यहाँ पर आया होगा। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर स्कोप है उसको लंबे टाइम तक इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड आई थिंक ये G20 नेशन की जो मीटिंग है ना, यहाँ पर जब इंडिया के रेगुलेटर्स भी बात करेंगे कि बाकी कंट्रीज कैसे हैंडल कर रहे हैं और जब उनका व्यू पॉइंट सुनेंगे कि यार इसके ठीक है कुछ नेगेटिव्स हैं लेकिन पॉजिटिव्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो अगर हमको रेगुलेशन लेके आने तो ऐसे लाने गलत काम रुके, लेकिन पॉजिटिव टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन है वो रुके नहीं, क्योंकि इनोवेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है सारी कंट्रीज के लिए। तो वहां पर इंडिया के रेगुलेटर्स का भी माइंडसेट जो है वहां पर थोड़ा चेंज होगा, जो इन अ वे कहीं ना कहीं दिख रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आज से कुछ साल पहले और अभी में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ गया है। तो पॉसिबली ये G20 की जो मीटिंग है बहुत ही क्रूशियल रहने वाली है। एंड यहाँ पर जिस तरह का आउटकम आता है उसके बाद पॉसिबली यहाँ पर इंडिया के अंदर भी रेगुलेशन आएंगे, लेकिन जितना आई फील इंडिया के जो क्रिप्टो रेगुलेशन होंगे वो अलग से नहीं आएंगे। मोरओवर सारी कंट्रीज एक रेगुलेशन के ऊपर डिसाइड करेगी एंड उसको यहाँ पर इंडिया फिर अपनी तरीके से कैसे कंट्री में क्या चीज किस तरह से फिट बैठती है थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको इंप्लीमेंट कर सकती है। बट डेफिनेटली ये इंटरव्यू देखने के बाद आई फील पॉजिटिव कि शायद अब वो जो चीज है जो इतने पहले ही चीजें हो जानी चाहिए थी वो शायद अब फाइनली यहाँ पर चेंज हो एंड क्रिप्टो को लेके कुछ पॉजिटिव स्टेप्स जो है हमको इस 2023 के अंदर देखने को मिले, विच आई हैव बीन सेइंग कि 2023 विल बी द ईयर ऑफ रेगुलेशन, जहां पर हमको ऐसी न्यूज भी देखने को मिलेगी जहां पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ रहे हैं तो कुछ एक्सचेंजेस या किसी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब अनरेगुलेटेड स्पेस से आप रेगुलेटेड स्पेस में आते हो तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां पर आता है, बम्पी राइड रहती है। लेकिन इवेंचुअली इन अ वे इट विल वर्क आउट इन अ बेटर वे, क्योंकि अभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व है उसको लेके कोई रेगुलेशन नहीं है और उनके लेके रेगुलेशन लाना बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो वही जो है 2023 के अंदर पॉसिबली हर कंट्री जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे एंड प्रॉब्ली यहाँ पर इंडिया जो है वो भी कुछ पॉजिटिव स्टेप जो है यहाँ पर ले। तो गाइस ये ओवरऑल आज का अपडेट है। आई फील इन अ वे इट इज पॉजिटिव कंपेयर्ड टू व्हाट वी हैव बीन हियरिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या आपके व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर? एंड सबसे बड़ी चीज जहां पर वो बैठी हुई थी वहीं पर साइड में आरबीआई गवर्नर जो है वो भी बैठे हुए थे, जो बोलते हैं कि क्रिप्टो को तो आउटराइट आप बैन करो, लेकिन फिर भी फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो थी वो रेगुलेशन को लेकर थी, बैन को लेकर उन्होंने कुछ यहाँ पर जो है वो बोला नहीं है। तो बताना आपको क्या लगता है, आपने जो इंटरव्यू देखा आपको लगता है कुछ चेंज है या आपको लगता है कि नहीं वही पुरानी बात है, कुछ इतना चेंज नहीं हुआ है? व्हाट डू यू थिंक?
डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको अपडेट अच्छे लगे तो गाइस लाइक का बटन जो है तुरंत इफेक्ट से दबा दो, सब्सक्राइब भी कर दो, नीचे कमेंट जो है वहां पर भी डाल दो आपके क्या व्यू पॉइंट्स है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।